साथियों नमस्कार। ये वीडियो देश के उन युवाओं के लिए है जो पाश्चात्य संस्कृति का बिना देखे बिना सोचे अंधे होकर अनुसरण कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे प्यार के इजहार का दिवस मना रहे हैं 14 फरवरी को। अब ये वैलेंटाइन डे की वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? यूरोपियन फिलोसॉफी क्या कहती है? यूरोपियन फिलोसॉफी कहते हैं कि पुरुष और महिला को एक ही पुरुष या एक ही महिला को साथ साथ रह के जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। वो इच्छा अनुसार बदल बदल कर जो है वो महिला पुरुष आपस में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। ये अनोखी फिलोसॉफी है जो भारतीय संस्कृति के विरोध में है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहते हैं कि चाहे जीना है मरना है, शादी करने के बाद में एक जो है शादी जब हो जाती है तो उसके बाद में एक ही महिला पुरुष के साथ में पूरा जीवन व्यतीत करना है। अब बात ये जो यूरोपियन फिलोसॉफी है इसका यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कई सालों से 25 यानी 2500 सालों से ये चल रहा है। वहाँ के जो फिलोसोफर हैं, प्लेटो है, अरस्तु है, रूसो है, उन्होंने इसी फिलोसॉफी के ऊपर जो है उन्होंने यही फिलोसॉफी दी और ऐशो आराम करो और इस तरह की फिलोसॉफी उन देशों के अंदर चल रही है। अभी भी 70% जो व्यक्ति हैं पुरुष और महिलाएं वो बिना शादी के जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इस फिलोसॉफी के चलते चलते उन्होंने कई जो विद्वानों ने ये महसूस किया कि इस फिलोसॉफी के कारण से कई नुकसान हैं, कई जो है रोग हो जाते हैं, जिसके कारण से कई विद्वान इस फिलोसॉफी को कुछ बदलना चाहते हैं और समय समय पर इसके अंदर कुछ बदलने का प्रयास भी किया। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति हुए 478 एडी में, यानी 478 एडी के अंदर कौन से व्यक्ति हुए? वेलेंटाइन नाम के व्यक्ति हुए थे जो बाद में पादरी बने और रोम के अंदर पादरी रहते हुए उनको कहीं से भारतीय शास्त्र जो मिल गया, क्योंकि उस समय भारत और यूरोप में के मध्य व्यापार होता था और उस शास्त्र का जब उन्होंने अध्ययन किया, ईस्टर्न फिलोसॉफी यानी भारतीय संस्कृति, उस समय भारत कहाँ तक फैला हुआ था? अखंड भारत था। अखंड भारत यानी भारत का जो वर्तमान स्वरूप के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, वो वहाँ तक ये जो संस्कृति वो फैली हुई थी। और जब उन्होंने वैलेंटाइन ने ईस्टर्न फिलोसॉफी का अध्ययन किया तो उसको ये लगा कि ये जो फिलोसॉफी बहुत अच्छी फिलोसॉफी है, ये संस्कृति अच्छी संस्कृति है और इसका अनुसरण करना चाहिए। और उन्होंने इसका अध्ययन करके अनुसरण किया और अनुसरण करने के लिए उन्होंने क्या किया, गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार किया कि एक पुरुष और महिला को विवाह करना चाहिए और विवाह उपरांत जो है ये जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो गांव-गांव जाकर वो प्रचार करते थे और चर्च में जो है युवा युवतियों की शादी करवाते थे। इस तरह से कई लोगों की उन्होंने शादियां करवाई। लेकिन ये यूरोपियन फिलोसॉफी के विरुद्ध विचार था। उसी समय रोम का राजा हुआ करता था क्लोडियस आतंकी, क्रूर और अपनी बात मनवाने में जो है बहुत ही माहिर राजा था। और उसके अंदर यूरोपियन जो फिलोसॉफी है वो कूट के भरी हुई थी कि उनके अंदर ऐशो आराम करो और जीवन पर्यंत जो है कई महिलाएं पुरुषों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने की जो फिलोसॉफी है उसका जो है प्रचार करो, उसके अनुसार ही रहो। लेकिन जब उसको पता पड़ा कि ये जो वैलेंटाइन नाम का जो पादरी है वो लोगों की शादी करवाता है तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोले हमारी जो यूरोपियन संस्कृति है, यूरोपियन फिलोसफी है उसका विरोध कर रहा है और ये नई संस्कृति का जो है
बढ़ावा दे रहा है ये वैलेंटाइन सॉरी। तो वैलेंटाइन को उसने क्या किया, एक दिन कैद करवाकर उसने क्या किया, कैद खाने में डाल दिया और फांसी की सजा सुनाई, फांसी सुझाई। 1950 तक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो फांसी की सजा सार्वजनिक रूप से होती थी। इस कारण से उसने क्या किया, उसने कि सबके सामने फांसी हो और जो इसके अनुयायी जो बने हुए हैं उनको भी पता चले कि फांसी किस तरह से जो है मैं दे रहा हूं। तो उसके जितने भी अनुयायी है उनको भी बुलाया गया और सार्वजनिक स्थल के ऊपर वैलेंटाइन को 14 फरवरी 4098 को सार्वजनिक रूप से जो वैलेंटाइन को फांसी दी, क्लोडियस ने फांसी उसको दे दी। अब यूरोपियन जो कंट्री वाले जो लोग हैं या उसके जो अनुयायी हैं, जो जिनकी शादी उन्होंने करवाई, उनके लिए ये एक दिन उसको उनकी याद में, वैलेंटाइन की याद में, वो वैलेंटाइन उस दिन मरा, उसको फांसी दी गई, इसलिए उसकी याद में जो यूरोपियन देश जो है वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। भारत के युवा क्यों मना रहे हैं? वहां तो फांसी हुई, वहां वैलेंटाइन मरा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हम इस जो उनकी जो संस्कृति है उसका क्यों अनुसरण कर रहे हैं? हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जिसके कारण से हम विश्व गुरु बने। ऐसी संस्कृति को हमारी संस्कृति का जो है अनुसरण करना है, इसी का संरक्षण करना है, इसी को अपने को बढ़ावा देना है, संवर्धन करना है इसी संस्कृति को। अब हमारे देश के अंदर ये मनाने की परंपरा कैसे चालू हो गई? 90 की दशक के दौरान प्रिंट मीडिया है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने, और इसके अलावा ये जो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं, केक बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या टॉफीज वाली कंपनियां हैं, मिठाई की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से इसका वैलेंटाइन डे का बहुत प्रचार प्रसार किया। हमारा व्यापार बढ़े इसके लिए उसका क्या प्रचार प्रसार किया। और हमारे देश के जो युवा है, जो ऐसे युवा जो अंधे बने हुए हैं, बिना सोचे समझे इस डे का एक तरह से मना रहे हैं, इसका अनुसरण कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी संस्कृति, भारतीय संस्कृति अद्भुत है, जीवन की पवित्रता है, जीवन भर समर्पण का जो भाव है हमारे यहाँ होता है। हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, महिला पुरुष शादी के उपरांत चाहे कैसी भी स्थिति हो, यदि पति लंबा हो, पत्नी छोटी हो, ठिगनी हो, या पति ठिगना हो और पत्नी लंबी हो, या पति काला हो, पत्नी गोरी हो, या पति गोरा हो, पत्नी काली हो, पति मोटा हो और पत्नी पतली हो, या पति पतला हो या पत्नी टुनटुन हो, तो भी जीवन भर जो है अपना दुख सुख के अंदर हमारे साथी बने हुए अपना जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं, जब तक जो है वो इस दुनिया से चले नहीं जाएं। यानी ऐसी संस्कृति का हमको संवर्धन करना है, उसी का संरक्षण करना है, उसी का अनुसरण करना है। हमको पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण नहीं करना है। हमारी जो संस्कृति है वो अभूतपूर्व संस्कृति है, सरलता, शिष्टता और शालीनता लिए हमारी संस्कृति है। हमारी जो लज्जा है वो हमारी संस्कृति का जो श्रृंगार है, इसका श्रृंगार करते हुए और हम जो हमारे जो संस्कृति है उसी का अनुसरण करें, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण नहीं करें। वैलेंटाइन डे मनाना उचित नहीं है। हमारे युवाओं को ये जो सोच है वो और विकसित करनी पड़ेगी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति को विदेश वाले अभी अनुसरण कर रहे हैं, पाश्चात्य देश अनुसरण कर रहे हैं, हम उनका अनुसरण करें, ऐसा जो है हम नहीं करें। अपनी संस्कृति का
अनुसरण करते हुए उसी का संरक्षण संवर्धन करें, ऐसा जो हमको इस देश को के प्रति ये भाव रखना है। मेरे इस वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।